काश मैं ऐसा नहीं कहोगे, हाँ, खास तौर पे मानूर के सामने। ठीक है मैं तुम्हें बता सकती कि इन 5 सालों में कितने समझ लिया, कि तुसी ठंडियां जुगता मार के ना सारे दे सामने मेरी भोली और फिर उसी बहन के लिए आपके दिल में नफरत ही नफरत पैदा हो गई। लंबा खंबा जहर दा गोला, हाँ, पैड़ी शक्ल। नहीं, अभी और भी हैं। टंगर, मीसना, बदसलीके दी औलाद, चुस्तीरी अंबी दे मुंह वाले पुली टोलकी नहीं बचाओगे, हाँ। मैनू चिट्टी डांग महानूर अपना दिल खोलकर अपनी बहन के सामने रख देगी कि तुमने अगर एक तरफ अपने ससुराल वालों को चुना था तो उस वक्त मेरे सामने मेरे माँ बाप थे। मैंने 5 साल किस अजियत में गुजारे हैं मैं ही जानती हूँ। तुम मेरी बहन थी और हर लम्हा मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, लेकिन तुम तो मुझसे नफ़रत ही करने लगी। यहाँ पर दोनों बहनें एक दूसरे से गिला शिकवा कर रही होंगी और असफ़ी उनकी बातें सुन रहा होगा। असफ़ी को अपनी मोहब्बत पर फ़ख्र होगा कि उसने महानूर जैसी लड़की। सब घर वाले ही ज़िद पर अड़ जाएंगे कि असफ़ी अपने ससुराल जाकर नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे माशरे में अपने ससुराल में जाकर रहना एक बहुत बड़ी बेइज्जती समझा जाता है। मगर यहाँ पर असफ़ी और मानो तमाम घर वालों को समझाएंगे और उन्हें इस बात पर कायल करने की कोशिश करेंगे कि अगर असफ़ी अपने चचा शुजा के घर जाकर रहता है तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। पहल तो असफ़ी भी मानो की बात से मुत्तफ़िक नहीं होगा, लेकिन जब मानो सबके सामने उसे समझाएगी तब उसकी अक्ल में भी कुछ बात आना स्टार्ट हो जाएगी। मानो यही चाहती है कि किसी तरह दोनों घरों के बीच में मौजूद दीवार को गिराया जा सके, और इसके लिए उसने यही चाल सोची होगी। सब घर वाले एक तो हो चुके हैं, मगर किसी को भी ये ख्याल नहीं आ रहा कि अगर बीच की दीवार गिराकर एक ही घर बना दिया जाए तो असफ़ी और मानो दोनों ही एक ही घर में रहेंगे। लेकिन यहाँ पर तो सभी अपनी अपनी राग अलाप रहे हैं। सबसे ज़्यादा बिट्टो है जो कि मानो का साथ दे रही है। हर बार एक अच्छी फुप्पो होने के नाते उसने महानूर का साथ दिया है। तो दूसरी तरफ असफ़ी का भाई भी यही चाहता है कि असफ़ी और मानो की शादी तो जल्द अज जल्द हो जाए और शुजा चचा और उनके वालिद के दरमियान मौजूद गलतफहमियां अब ख़त्म हो गई हैं, तो उनका घर भी एक हो जाना चाहिए। यहाँ पर बिट्टो भी अपने शौहर के साथ यहाँ पर आकर रहेगी। सब घर वाले इस बात पर बहुत ज़्यादा टेंशन में मुब्तला होंगे कि आखिर महानूर और असफ़ी की शादी का अंजाम क्या होना है। क्या असफ़ी ससुराल जाकर रहेगा या फिर मानो रुखसत होकर इस घर में आएगी। लेकिन किसी के दिल में भी ज़रा सा भी ये ख्याल नहीं आ रहा कि अगर वो दोनों एक हो जाते हैं और एक ही घर की छत तले रहते हैं तो ये सारा मसला ही ख़त्म हो जाएगा। आखिरकार दादा और दादी इस मसले का हल निकालेंगे और असफ़ी और मानो को यही बात समझाएंगे कि घर की दीवारें गिर जाएं, जैसे कि दिलों में दीवारें गिर चुकी हैं तो घर की दीवारें भी गिर जानी चाहिए। लिहाजा इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग तो होने ही वाली है। घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान होंगे और असफ़ी और मानो की शादी के लिए सर जोड़कर बैठ जाएंगे। यहाँ पर सभी अपनी अपनी राय दे रहे होंगे और उसे रिजेक्ट भी कर रहे होंगे। हल्की फुल्की कॉमेडी वाला ये ड्रामा आखिरकार अपने इख्तिताम को पहुँचने जा रहा है और इसका इख्तिताम आखिरकार यही होना है कि असफ़ी और महानूर की शादी हो जाएगी। शादी पे बहुत ज़बरदस्त फंक्शन होंगे जिसमें सब नाचते गाते हुए भी दिखाई दिए जाएंगे। शुजा साहब को भी अपनी गलती का एहसास हो जाएगा कि बड़ा भाई होने के नाते उन्होंने हमेशा ही अपने छोटे भाई से ज़्यादती की है। तो छोटे भाई को भी एहसास हो जाएगा कि जिस तरह बड़े भाई ने दिल खोलकर अपनी गलती की माफ़ी मांग ली है तो उन्हें भी चाहिए कि जिस तरह की गलतियाँ वो करते आए हैं उसकी माफ़ी भी वो मांग लें। सब घर वाले आखिरकार असफ़ी और महानूर की कोशिशों से मिल तो गए। असफ़ी और महानूर को मोहब्बत ना होती तो शायद ये घराना भी कभी एक ना हो पाता। ना ही असफ़ी की बड़ी भाभी अपने माँ बाप से मिल सकती, क्योंकि शुजा साहब को हमेशा से ही यही लगता था कि उनकी बड़ी बेटी ने उन्हें छोड़कर अपने ससुराल वालों को चुना। अगर देखा जाए तो उस वक्त के हिसाब से उसका फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त था। जिस तरह का ससुराल उसका था उसके लिए तो वो ये कुर्बानी दे भी सकती थी, लेकिन माँ बाप को छोड़ने की कुर्बानी देना भी कोई कम बात नहीं है। महानूर को ये एहसास था कि जिस तरह उसकी बड़ी बहन ने उसके वालिद को छोड़ दिया और उसके वालिद इस बात से टूट गए, अगर वो भी उनके ख़िलाफ़ जाकर असफ़ी से शादी कर लेती है तो उनका दिल भी टूट जाएगा। इसीलिए महानूर अपनी मोहब्बत को तो पसे पुष्ट डाल चुकी थी, लेकिन अपने वालिदैन का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। इसी बात का सिला उसे मिला। अगर दादा उस वक्त
वक्त अपने बच्चों को ना समझाते और दादी अपने बेटे शुजा को चुना है, तो दूसरी तरफ असफ़ी अपनी माँ से भी कहेगा कि अब उसकी महानूर के साथ शादी होने वाली है तो वो उसे बुरे बुरे अलकाब से पुकारना छोड़ दे। यहाँ पर असफ़ी की बातें सुनकर सारे घर वाले बहुत ही एंजॉय कर रहे होंगे। जिस तरह असफ़ी अपनी माँ की खबर ले रहा होगा उससे तमाम लोग बहुत खुश होंगे। आखिरकार इस ड्रामे की तो हैप्पी एंडिंग हो गई, जैसा कि बहुत ही कम ड्रामा में देखने को मिलता है। नाजरीन, आपको कैसा लगा? क्या काला डोरिया की ये आखिरी किस्त आपको पसंद आई? क्या असफ़ी और महानूर की शादी से आप लोग खुश हैं? अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़। सामने रख देगी कि तुमने अगर एक तरफ अपने ससुराल वालों को चुना था तो उस वक्त मेरे सामने मेरे माँ बाप थे। मैंने 5 साल किस अज़ियत में गुजारे हैं मैं ही जानती हूँ। तुम मेरी बहन थी और हर लम्हा मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, लेकिन तुम तो मुझसे नफ़रत ही करने लगी। यहाँ पर दोनों बहनें एक दूसरे से गिला शिकवा कर रही होंगी और असफ़ी उनकी बातें सुन रहा होगा। असफ़ी को अपनी मोहब्बत पर फ़ख्र होगा कि उसने महानूर जैसी लड़की। सब घर वाले ही ज़िद पर अड़ जाएंगे कि असफ़ी अपने ससुराल जाकर नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे माशरे में अपने ससुराल में जाकर रहना एक बहुत बड़ी बेइज्जती समझा जाता है। मगर यहाँ पर असफ़ी और मानो तमाम घर वालों को समझाएंगे और उन्हें इस बात पर कायल करने की कोशिश करेंगे कि अगर असफ़ी अपने चचा शुजा के घर जाकर रहता है तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। पहले पहल तो असफ़ी भी मानो की बात से मुत्तफ़िक नहीं होगा, लेकिन जब मानो सबके सामने उसे समझाएगी तब उसकी अक्ल में भी कुछ कुछ बात आना स्टार्ट हो जाएगी। मानो यही चाहती है कि किसी तरह दोनों घरों के बीच में मौजूद दीवार को गिराया जा सके और इसके लिए उसने यही चाल सोची होगी। सब घर वाले एक तो हो चुके हैं, मगर किसी को भी ये ख्याल नहीं आ रहा कि अगर बीच की दीवार गिराकर एक ही घर बना दिया जाए तो असफ़ी और मानो दोनों ही एक ही घर में रहेंगे। लेकिन यहाँ पर तो सभी अपनी अपनी राग अलाप रहे हैं। सबसे ज़्यादा बिट्टो है जो कि मानो का साथ दे रही है। हर बार एक अच्छी फुप्पो होने के नाते उसने महानूर का साथ दिया है। तो दूसरी तरफ असफ़ी का भाई भी यही चाहता है कि असफ़ी और मानो की शादी तो जल्द अज जल्द हो जाए और शुजा चचा और उनके वालिद के दरमियान मौजूद गलतफहमियां अब ख़त्म हो गई हैं तो उनका घर भी एक हो जाना चाहिए। यहाँ पर बिट्टो भी अपने शौहर के साथ यहाँ पर आकर रहेगी। सब घर वाले इस बात पर बहुत ज़्यादा टेंशन में मुब्तला होंगे कि आखिर महानूर और असफ़ी की शादी का अंजाम क्या होना है। क्या असफ़ी ससुराल जाकर रहेगा या फिर मानो रुखसत होकर इस घर में आएगी। लेकिन किसी के दिल में भी ज़रा सा भी ये ख्याल नहीं आ रहा कि अगर वो दोनों एक हो जाते हैं और एक ही घर की छत तले रहते हैं तो ये सारा मसला ही ख़त्म हो जाएगा। आखिरकार दादा और दादी इस मसले का हल निकालेंगे और असफ़ी और मानो को यही बात समझाएंगे कि घर की दीवारें गिर जाएं, जैसे कि दिलों में दीवारें गिर चुकी हैं तो घर की दीवारें भी गिर जानी चाहिए। लिहाजा इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग तो होने ही वाली है। घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान होंगे और असफ़ी और मानो की शादी के लिए सर जोड़कर बैठ जाएंगे। यहाँ पर सभी अपनी अपनी राय दे रहे होंगे और उसे रिजेक्ट भी कर रहे होंगे। हल्की फुल्की कॉमेडी वाला ये ड्रामा आखिरकार अपने इख्तिताम को पहुँचने जा रहा है और इसका इख्तिताम आखिरकार यही होना है कि असफ़ी और महानूर की शादी हो जाएगी। शादी पे बहुत ज़बरदस्त फंक्शन होंगे जिसमें सब नाचते गाते हुए भी दिखाई दिए जाएंगे। शुजा साहब को भी अपनी गलती का एहसास हो जाएगा कि बड़ा भाई होने के नाते उन्होंने हमेशा ही अपने छोटे भाई से ज़्यादती की है। तो छोटे भाई को भी एहसास हो जाएगा कि जिस तरह बड़े भाई ने दिल खोलकर अपनी गलती की माफ़ी मांग ली है तो उन्हें भी चाहिए कि जिस तरह की गलतियाँ वो करते आए हैं उसकी माफ़ी भी वो मांग लें। सब घर वाले आखिरकार असफ़ी और महानूर की कोशिशों से मिल तो गए। असफ़ी और महानूर को मोहब्बत ना होती तो शायद ये घराना भी कभी एक ना हो पाता। ना ही असफ़ी की बड़ी भाभी अपने माँ बाप से मिल सकती, क्योंकि शुजा साहब को हमेशा से ही यही लगता था कि उनकी बड़ी बेटी ने उन्हें छोड़कर अपने ससुराल वालों को चुना। अगर देखा जाए तो उस वक्त के हिसाब से उसका फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त था। जिस तरह का ससुराल उसका था उसके लिए तो वो ये कुर्बानी दे भी सकती थी, लेकिन माँ बाप को छोड़ने की कुर्बानी देना भी
कोई कम बात नहीं है। महानूर को ये एहसास था कि जिस तरह उसकी बड़ी बहन ने उसके वालिद को छोड़ दिया और उसके वालिद इस बात से टूट गए, अगर वो भी उनके ख़िलाफ़ जाकर असफ़ी से शादी कर लेती है तो उनका दिल भी टूट जाएगा। इसीलिए महानूर अपनी मोहब्बत को तो पसे पुष्ट डाल चुकी थी, लेकिन अपने वालिदैन का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। इसी बात का सिला उसे मिला। अगर दादा उस वक्त अपने बच्चों को ना समझाते और दादी अपने बेटे शुजा को चुना है, तो दूसरी तरफ असफ़ी अपनी माँ से भी कहेगा कि अब उसकी महानूर के साथ शादी होने वाली है तो वो उसे बुरे बुरे अलकाब से पुकारना छोड़ दे। यहाँ पर असफ़ी की बातें सुनकर सारे घर वाले बहुत ही एंजॉय कर रहे होंगे। जिस तरह असफ़ी अपनी माँ की खबर ले रहा होगा, उससे तमाम लोग बहुत खुश होंगे। आखिरकार इस ड्रामे की तो हैप्पी एंडिंग हो गई, जैसा कि बहुत ही कम ड्रामा में देखने को मिलता है। नाज़रीन, आपको कैसा लगा? क्या काला डोरिया की ये आखिरी किस्त आपको पसंद आई? क्या असफ़ी और महानूर की शादी से आप लोग खुश हैं? अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़। रख देगी कि तुमने अगर एक तरफ अपने ससुराल वालों को चुना था तो उस वक्त मेरे सामने मेरे माँ बाप थे। मैंने 5 साल किस अज़ियत में गुजारे हैं मैं ही जानती हूँ। तुम मेरी बहन थी और हर लम्हा मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, लेकिन तुम तो मुझसे नफ़रत ही करने लगी। यहाँ पर दोनों बहनें एक दूसरे से गिला शिकवा कर रही होंगी और असफ़ी उनकी बातें सुन रहा होगा। असफ़ी को अपनी मोहब्बत पर फ़ख्र होगा कि उसने महानूर जैसी लड़की। सब घर वाले ही ज़िद पर अड़ जाएंगे कि असफ़ी अपने ससुराल जाकर नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे माशरे में अपने ससुराल में जाकर रहना एक बहुत बड़ी बेइज्जती समझा जाता है। मगर यहाँ पर असफ़ी और मानो तमाम घर वालों को समझाएंगे और उन्हें इस बात पर कायल करने की कोशिश करेंगे कि अगर असफ़ी अपने चचा शुजा के घर जाकर रहता है तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। पहले पहल तो असफ़ी भी मानो की बात से मुत्तफ़िक नहीं होगा, लेकिन जब मानो सबके सामने उसे समझाएगी तब उसकी अक्ल में भी कुछ कुछ बात आना स्टार्ट हो जाएगी। मानो यही चाहती है कि किसी तरह दोनों घरों के बीच में मौजूद दीवार को गिराया जा सके और इसके लिए उसने यही चाल सोची होगी। सब घर वाले एक तो हो चुके हैं, मगर किसी को भी ये ख्याल नहीं आ रहा कि अगर बीच की दीवार गिराकर एक ही घर बना दिया जाए तो असफ़ी और मानो दोनों ही एक ही घर में रहेंगे। लेकिन यहाँ पर तो सभी अपनी अपनी राग अलाप रहे हैं। सबसे ज़्यादा बिट्टो है जो कि मानो का साथ दे रही है। हर बार एक अच्छी फूफो होने के नाते उसने महानूर का साथ दिया है। तो दूसरी तरफ असफ़ी का भाई भी यही चाहता है कि असफ़ी और मानो की शादी तो जल्द अज जल्द हो जाए और शुजा चचा और उनके वालिद के दरमियान मौजूद गलतफहमियां अब ख़त्म हो गई हैं तो उनका घर भी एक हो जाना चाहिए। यहाँ पर बिट्टो भी अपने शौहर के साथ यहाँ पर आकर रहेगी। सब घर वाले इस बात पर बहुत ज़्यादा टेंशन में मुब्तला होंगे कि आखिर महानूर और असफ़ी की शादी का अंजाम क्या होना है। क्या असफ़ी ससुराल जाकर रहेगा या फिर मानो रुखसत होकर इस घर में आएगी। लेकिन किसी के दिल में भी ज़रा सा भी ये ख्याल नहीं आ रहा कि अगर वो दोनों एक हो जाते हैं और एक ही घर की छत तले रहते हैं तो ये सारा मसला ही ख़त्म हो जाएगा। आखिरकार दादा और दादी इस मसले का हल निकालेंगे और असफ़ी और मानो को यही बात समझाएंगे कि घर की दीवारें गिर जाएं, जैसे कि दिलों में दीवारें गिर चुकी हैं तो घर की दीवारें भी गिर जानी चाहिए। लिहाजा इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग तो होने ही वाली है। घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान होंगे और असफ़ी और मानो की शादी के लिए सर जोड़कर बैठ जाएंगे। यहाँ पर सभी अपनी अपनी राय दे रहे होंगे और उसे रिजेक्ट भी कर रहे होंगे। हल्की फुल्की कॉमेडी वाला ये ड्रामा आखिरकार अपने इख्तिताम को पहुँचने जा रहा है और इसका इख्तिताम आखिरकार यही होना है कि असफ़ी और महानूर की शादी हो जाएगी। शादी पे बहुत ज़बरदस्त फंक्शन होंगे जिसमें सब नाचते गाते हुए भी दिखाई दिए जाएंगे। शुजा साहब को भी अपनी गलती का एहसास हो जाएगा कि बड़ा भाई होने के नाते उन्होंने हमेशा ही अपने छोटे भाई से ज़्यादती की है। तो छोटे भाई को भी एहसास हो जाएगा कि जिस तरह बड़े भाई ने दिल खोलकर अपनी गलती की माफ़ी मांग ली है तो उन्हें भी चाहिए कि जिस तरह की गलतियाँ वो करते आए हैं उसकी माफ़ी भी वो मांग लें। सब घर वाले आखिरकार असफ़ी और महानूर की कोशिशों से मिल तो गए। असफ़ी और महानूर को मोहब्बत ना होती तो शायद ये घराना भी कभी एक ना हो पाता।
ना ही अस्फी की बड़ी भाभी अपने माँ बाप से मिल सकती, क्योंकि शुजा साहब को हमेशा से ही यही लगता था कि उनकी बड़ी बेटी ने उन्हें छोड़कर अपने ससुराल वालों को चुना। अगर देखा जाए तो उस वक्त के हिसाब से उसका फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त था। जिस तरह का ससुराल उसका था, उसके लिए तो वो ये कुर्बानी दे भी सकती थी, लेकिन माँ बाप को छोड़ने की कुर्बानी देना भी कोई कम बात नहीं है। महानूर को ये एहसास था कि जिस तरह उसकी बड़ी बहन ने उसके वालिद को छोड़ दिया और उसके वालिद इस बात से टूट गए, अगर वो भी उनके ख़िलाफ़ जाकर अस्फी से शादी कर लेती है तो उनका दिल भी टूट जाएगा। इसीलिए महानूर अपनी मोहब्बत को तो पसे पुष्ट डाल चुकी थी, लेकिन अपने वालिदैन का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। इसी बात का सिला उसे मिला। अगर दादा उस वक्त अपने बच्चों को ना समझाते और दादी अपने बेटे शुजा को चुना है, तो दूसरी तरफ अस्फी अपनी माँ से भी कहेगा कि अब उसकी महानूर के साथ शादी होने वाली है तो वो उसे बुरे बुरे अलकाब से पुकारना छोड़ दे। यहाँ पर अस्फी की बातें सुनकर सारे घर वाले बहुत ही एंजॉय कर रहे होंगे। जिस तरह अस्फी अपनी माँ की खबर ले रहा होगा, उससे तमाम लोग बहुत खुश होंगे। आखिरकार इस ड्रामे की तो हैप्पी एंडिंग हो गई, जैसा कि बहुत ही कम ड्रामा में देखने को मिलता है। नाजरीन, आपको कैसा लगा? क्या काला डोरिया की ये आखिरी किस्त आपको पसंद आई? क्या अस्फी और महानूर की शादी से आप लोग खुश हैं? अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़। कर अपनी बहन के सामने रख देगी कि तुमने अगर एक तरफ अपने ससुराल वालों को चुना था तो उस वक्त मेरे सामने मेरे माँ बाप थे। मैंने 5 साल किस अज़ियत में गुजारे हैं मैं ही जानती हूँ। तुम मेरी बहन थी और हर लम्हा मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, लेकिन तुम तो मुझसे नफ़रत ही करने लगी। यहाँ पर दोनों बहनें एक दूसरे से गिला शिकवा कर रही होंगी और अस्फी उनकी बातें सुन रहा होगा। अस्फी को अपनी मोहब्बत पर फ़ख्र होगा कि उसने महानूर जैसी लड़की। सब घर वाले ही ज़िद पर अड़ जाएंगे कि अस्फी अपने ससुराल जाकर नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे माशरे में अपने ससुराल में जाकर रहना एक बहुत बड़ी बेइज्जती समझा जाता है। मगर यहाँ पर अस्फी और मानो तमाम घर वालों को समझाएंगे और उन्हें इस बात पर कायल करने की कोशिश करेंगे कि अगर अस्फी अपने चचा शुजा के घर जाकर रहता है तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। पहले पहल तो अस्फी भी मानो की बात से मुत्तफिक नहीं होगा, लेकिन जब मानो सबके सामने उसे समझाएगी तब उसकी अक्ल में भी कुछ कुछ बात आना स्टार्ट हो जाएगी। मानो यही चाहती है कि किसी तरह दोनों घरों के बीच में मौजूद दीवार को गिराया जा सके, और इसके लिए उसने यही चाल सोची होगी। सब घर वाले एक तो हो चुके हैं, मगर किसी को भी ये ख्याल नहीं आ रहा कि अगर बीच की दीवार गिराकर एक ही घर बना दिया जाए तो अस्फी और मानो दोनों ही एक ही घर में रहेंगे। लेकिन यहाँ पर तो सभी अपनी अपनी राग अलाप रहे हैं। सबसे ज़्यादा बिट्टो है जो कि मानो का साथ दे रही है। हर बार एक अच्छी फुप्पो होने के नाते उसने महानूर का साथ दिया है। तो दूसरी तरफ अस्फी का भाई भी यही चाहता है कि अस्फी और मानो की शादी तो जल्द अज जल्द हो जाए और शुजा चचा और उनके वालिद के दरमियान मौजूद गलतफहमियां अब ख़त्म हो गई हैं, तो उनका घर भी एक हो जाना चाहिए। यहाँ पर बिट्टो भी अपने शौहर के साथ यहाँ पर आकर रहेगी। सब घर वाले इस बात पर बहुत ज़्यादा टेंशन में मुब्तला होंगे कि आखिर महानूर और अस्फी की शादी का अंजाम क्या होना है। क्या अस्फी ससुराल जाकर रहेगा या फिर मानो रुखसत होकर इस घर में आएगी। लेकिन किसी के दिल में भी ज़रा सा भी ये ख्याल नहीं आ रहा कि अगर वो दोनों एक हो जाते हैं और एक ही घर की छत तले रहते हैं तो ये सारा मसला ही ख़त्म हो जाएगा। आखिरकार दादा और दादी इस मसले का हल निकालेंगे और अस्फी और मानो को यही बात समझाएंगे कि घर की दीवारें गिर जाएं, जैसे कि दिलों में दीवारें गिर चुकी हैं तो घर की दीवारें भी गिर जानी चाहिए। लिहाजा इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग तो होने ही वाली है। घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान होंगे और अस्फी और मानो की शादी के लिए सर जोड़कर बैठ जाएंगे। यहाँ पर सभी अपनी अपनी राय दे रहे होंगे और उसे रिजेक्ट भी कर रहे होंगे। हल्की फुल्की कॉमेडी वाला ये ड्रामा आखिरकार अपने इख्तिताम को पहुँचने जा रहा है और इसका इख्तिताम आखिरकार यही होना है कि अस्फी और महानूर की शादी हो जाएगी।
शादी पे बहुत ज़बरदस्त फंक्शन होंगे जिसमें सब नाचते गाते हुए भी दिखाई दिए जाएंगे। शुजा साहब को भी अपनी गलती का एहसास हो जाएगा कि बड़ा भाई होने के नाते उन्होंने हमेशा ही अपने छोटे भाई से ज़्यादती की है। तो छोटे भाई को भी एहसास हो जाएगा कि जिस तरह बड़े भाई ने दिल खोलकर अपनी गलती की माफ़ी मांग ली है, तो उन्हें भी चाहिए कि जिस तरह की गलतियां वो करते आए हैं उसकी माफ़ी भी वो मांग लें। सब घर वाले आखिरकार असफ़ी और महानूर की कोशिशों से मिल तो गए। असफ़ी और महानूर को मोहब्बत ना होती तो शायद ये घराना भी कभी एक ना हो पाता। ना ही असफ़ी की बड़ी भाभी अपने माँ बाप से मिल सकती, क्योंकि शुजा साहब को हमेशा से ही यही लगता था कि उनकी बड़ी बेटी ने उन्हें छोड़कर अपने ससुराल वालों को चुना। अगर देखा जाए तो उस वक्त के हिसाब से उसका फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त था। जिस तरह का ससुराल उसका था उसके लिए तो वो ये कुर्बानी दे भी सकती थी, लेकिन माँ बाप को छोड़ने की कुर्बानी देना भी कोई कम बात नहीं है। महानूर को ये एहसास था कि जिस तरह उसकी बड़ी बहन ने उसके वालिद को छोड़ दिया और उसके वालिद इस बात से टूट गए, अगर वो भी उनके ख़िलाफ़ जाकर असफ़ी से शादी कर लेती है तो उनका दिल भी टूट जाएगा। इसीलिए महानूर अपनी मोहब्बत को तो पसे पुष्ट डाल चुकी थी, लेकिन अपने वालिदैन का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। इसी बात का सिला उसे मिला। अगर दादा उस वक्त अपने बच्चों को ना समझाते और दादी अपने बेटे शुजा को चुना है, तो दूसरी तरफ असफ़ी अपनी माँ से भी कहेगा कि अब उसकी महानूर के साथ शादी होने वाली है तो वो उसे बुरे बुरे अलकाब से पुकारना छोड़ दे। यहाँ पर असफ़ी की बातें सुनकर सारे घर वाले बहुत ही एंजॉय कर रहे होंगे। जिस तरह असफ़ी अपनी माँ की खबर ले रहा होगा उससे तमाम लोग बहुत खुश होंगे। आखिरकार इस ड्रामे की तो हैप्पी एंडिंग हो गई, जैसा कि बहुत ही कम ड्रामा में देखने को मिलता है। नाजरीन, आपको कैसा लगा? क्या काला डोरिया की ये आखिरी किस्त आपको पसंद आई? क्या असफ़ी और महानूर की शादी से आप लोग खुश हैं? अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़। को चुना था तो उस वक्त मेरे सामने मेरे माँ बाप थे। मैंने 5 साल किस अज़ियत में गुजारे हैं मैं ही जानती हूँ। तुम मेरी बहन थी और हर लम्हा मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, लेकिन तुम तो मुझसे नफ़रत ही करने लगी। यहाँ पर दोनों बहनें एक दूसरे से गिला शिकवा कर रही होंगी और असफ़ी उनकी बातें सुन रहा होगा। असफ़ी को अपनी मोहब्बत पर फ़ख्र होगा कि उसने महानूर जैसी लड़की। सब घर वाले ही ज़िद पर अड़ जाएंगे कि असफ़ी अपने ससुराल जाकर नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे माशरे में अपने ससुराल में जाकर रहना एक बहुत बड़ी बेइज्जती समझा जाता है। मगर यहाँ पर असफ़ी और मानो तमाम घर वालों को समझाएंगे और उन्हें इस बात पर कायल करने की कोशिश करेंगे कि अगर असफ़ी अपने चचा शुजा के घर जाकर रहता है तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। पहले तो असफ़ी भी मानो की बात से मुत्तफ़िक नहीं होगा, लेकिन जब मानो सबके सामने उसे समझाएगी तब उसकी अक्ल में भी कुछ बात आना स्टार्ट हो जाएगी। मानो यही चाहती है कि किसी तरह दोनों घरों के बीच में मौजूद दीवार को गिराया जा सके, और इसके लिए उसने यही चाल सोची होगी। सब घर वाले एक तो हो चुके हैं, मगर किसी को भी ये ख्याल नहीं आ रहा कि अगर बीच की दीवार गिराकर एक ही घर बना दिया जाए तो असफ़ी और मानो दोनों ही एक ही घर में रहेंगे। लेकिन यहाँ पर तो सभी अपनी अपनी राग अलाप रहे हैं। सबसे ज़्यादा बिट्टो है जो कि मानो का साथ दे रही है। हर बार एक अच्छी फूफो होने के नाते उसने महानूर का साथ दिया है। तो दूसरी तरफ असफ़ी का भाई भी यही चाहता है कि असफ़ी और मानो की शादी तो जल्द अज जल्द हो जाए और शुजा चचा और उनके वालिद के दरमियान मौजूद गलतफहमियां अब ख़त्म हो गई हैं, तो उनका घर भी एक हो जाना चाहिए। यहाँ पर बिट्टो भी अपने शौहर के साथ यहाँ पर आकर रहेगी। सब घर वाले इस बात पर बहुत ज़्यादा टेंशन में मुब्तला होंगे कि आखिर महानूर और असफ़ी की शादी का अंजाम क्या होना है। क्या असफ़ी ससुराल जाकर रहेगा या फिर मानो रुखसत होकर इस घर में आएगी। लेकिन किसी के दिल में भी ज़रा सा भी ये ख्याल नहीं आ रहा कि अगर वो दोनों एक हो जाते हैं और एक ही घर की छत तले रहते हैं तो ये सारा मसला ही ख़त्म हो जाएगा। आखिरकार दादा और दादी इस मसले का हल निकालेंगे और असफ़ी और मानो को यही बात समझाएंगे कि घर की दीवारें गिर जाएं, जैसे कि दिलों में दीवारें गिर चुकी हैं तो घर की दीवारें भी गिर जानी चाहिए। लिहाजा इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग तो होने ही वाली है।
گھر والے بہت زیادہ پریشان ہوں گے اور اسفی اور مانو کی شادی کے لیے سر جوڑ کر بیٹھ جائیں گے۔ یہاں پر سبھی اپنی اپنی رائے دے رہے ہوں گے اور اسے ریجیکٹ بھی کر رہے ہوں گے۔ ہلکی پھلکی کامیڈی والا یہ ڈرامہ آخرکار اپنے اختتام کو پہنچنے جا رہا ہے اور اس کا اختتام آخرکار یہی ہونا ہے کہ اسفی اور ماہنور کی شادی ہو جائے گی۔ شادی پہ بہت زبردست فنکشن ہوں گے جس میں سب ناچتے گاتے ہوئے بھی دکھائی دیے جائیں گے۔ شجاع صاحب کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا کہ بڑا بھائی ہونے کے ناطے انہوں نے ہمیشہ ہی اپنے چھوٹے بھائی سے زیادتی کی ہے، تو چھوٹے بھائی کو بھی احساس ہو جائے گا کہ جس طرح بڑے بھائی نے دل کھول کر اپنی غلطی کی معافی مانگ لی ہے تو انہیں بھی چاہیے کہ جس طرح کی غلطیاں وہ کرتے آئے ہیں اس کی معافی بھی وہ مانگ لیں۔ سب گھر والے آخرکار اسفی اور ماہنور کی کوششوں سے مل تو گئے۔ اسفی اور ماہنور کو محبت نہ ہوتی تو شاید یہ گھرانہ بھی کبھی ایک نہ ہو پاتا، نہ ہی اسفی کی بڑی بھابھی اپنے ماں باپ سے مل سکتی، کیونکہ شجاع صاحب کو ہمیشہ سے ہی یہی لگتا تھا کہ ان کی بڑی بیٹی نے انہیں چھوڑ کر اپنے سسرال والوں کو چنا۔ اگر دیکھا جائے تو اس وقت کے حساب سے اس کا فیصلہ بالکل درست تھا۔ جس طرح کا سسرال اس کا تھا اس کے لیے تو وہ یہ قربانی دے بھی سکتی تھی، لیکن ماں باپ کو چھوڑنے کی قربانی دینا بھی کوئی کم بات نہیں ہے۔ ماہنور کو یہ احساس تھا کہ جس طرح اس کی بڑی بہن نے اس کے والد کو چھوڑ دیا اور اس کے والد اس بات سے ٹوٹ گئے، اگر وہ بھی ان کے خلاف جا کر اسفی سے شادی کر لیتی ہے تو ان کا دل بھی ٹوٹ جائے گا۔ اسی لیے ماہنور اپنی محبت کو تو پس پشت ڈال چکی تھی، لیکن اپنے والدین کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ اسی بات کا صلہ اسے ملا۔ اگر دادا اس وقت اپنے بچوں کو نہ سمجھاتے اور دادی اپنے بیٹے شجاع کو چنا ہے تو دوسری طرف اسفی اپنی ماں سے بھی کہے گا کہ اب اس کی ماہنور کے ساتھ شادی ہونے والی ہے تو وہ اسے برے برے القاب سے پکارنا چھوڑ دے۔ یہاں پر اسفی کی باتیں سن کر سارے گھر والے بہت ہی انجوائے کر رہے ہوں گے۔ جس طرح اسفی اپنی ماں کی خبر لے رہا ہوگا اس سے تمام لوگ بہت خوش ہوں گے۔ آخرکار اس ڈرامے کی تو ہیپی اینڈنگ ہو گئی، جیسا کہ بہت ہی کم ڈرامہ میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ ناظرین، آپ کو کیسا لگا؟ کیا کالا ڈوریا کی یہ آخری قسط آپ کو پسند آئی؟ کیا اسفی اور ماہنور کی شادی سے آپ لوگ خوش ہیں؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ شکریہ اینڈ اللہ حافظ۔ ماہنور اپنا دل کھول کر اپنی بہن کے سامنے رکھ دے گی کہ تم نے اگر ایک طرف اپنے سسرال والوں کو چنا تھا تو اس وقت میرے سامنے میرے ماں باپ تھے۔ میں نے 5 سال کس اذیت میں گزارے ہیں میں ہی جانتی ہوں۔ تم میری بہن تھی اور ہر لمحہ مجھے تمہاری ضرورت تھی، لیکن تم تو مجھ سے نفرت ہی کرنے لگی۔ یہاں پر دونوں بہنیں ایک دوسرے سے گلا شکوہ کر رہی ہوں گی اور اسفی ان کی باتیں سن رہا ہوگا۔ اسفی کو اپنی محبت پر فخر ہوگا کہ اس نے ماہنور جیسی لڑکی، سب گھر والے ہی ضد پر اڑ جائیں گے کہ اسفی اپنے سسرال جا کر نہیں رہے گا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اپنے سسرال میں جا کر رہنا ایک بہت بڑی بے عزتی سمجھا جاتا ہے۔ مگر یہاں پر اسفی اور مانو تمام گھر والوں کو سمجھائیں گے اور انہیں اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ اگر اسفی اپنے چچا شجاع کے گھر جا کر رہتا ہے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ پہل تو اسفی بھی مانو کی بات سے متفق نہیں ہوگا، لیکن جب مانو سب کے سامنے اسے سمجھائے گی تب اس کی عقل میں بھی کچھ بات آنا سٹارٹ ہو جائے گی۔ مانو یہی چاہتی ہے کہ کسی طرح دونوں گھروں کے بیچ میں موجود دیوار کو گرایا جا سکے، اور اس کے لیے اس نے یہی چال سوچی ہوگی۔ سب گھر والے ایک تو ہو چکے ہیں، مگر کسی کو بھی یہ خیال نہیں آ رہا کہ اگر بیچ کی دیوار گرا کر ایک ہی گھر بنا دیا جائے تو اسفی اور مانو دونوں ہی ایک ہی گھر میں رہیں گے۔ لیکن یہاں پر تو سبھی اپنی اپنی راگ الاپ رہے ہیں۔ سب سے زیادہ بٹو ہے جو کہ مانو کا ساتھ دے رہی ہے۔ ہر بار ایک اچھی پھپھو ہونے کے ناطے اس نے ماہنور کا ساتھ دیا ہے، تو دوسری طرف اسفی کا بھائی بھی یہی چاہتا ہے کہ اسفی اور مانو کی شادی تو جلد از جلد ہو جائے اور شجاع چچا اور ان کے والد کے درمیان موجود غلط فہمیاں اب ختم ہو گئی ہیں تو ان کا گھر بھی ایک ہو جانا چاہیے۔ یہاں پر بٹو بھی اپنے شوہر کے ساتھ یہاں پر آ کر رہے گی۔ سب گھر والے اس بات پر بہت زیادہ ٹینشن میں مبتلا ہوں گے کہ آخر ماہنور اور اسفی کی شادی کا انجام کیا ہونا ہے۔ کیا اسفی سسرال جا کر رہے گا یا پھر مانو رخصت ہو کر اس گھر میں آئے گی؟ لیکن کسی کے دل میں بھی ذرا سا بھی یہ خیال نہیں آ رہا
کہ अगर वो दोनों एक हो जाते हैं और एक ही घर की छत तले रहते हैं तो ये सारा मसला ही ख़त्म हो जाएगा। आखिरकार दादा और दादी इस मसले का हल निकालेंगे और असफ़ी और मानो को यही बात समझाएंगे कि घर की दीवारें गिर जाएं, जैसे कि दिलों में दीवारें गिर चुकी हैं तो घर की दीवारें भी गिर जानी चाहिए। लिहाजा इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग तो होने ही वाली है। घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान होंगे और असफ़ी और मानो की शादी के लिए सर जोड़कर बैठ जाएंगे। यहाँ पर सभी अपनी अपनी राय दे रहे होंगे और उसे रिजेक्ट भी कर रहे होंगे। हल्की फुल्की कॉमेडी वाला ये ड्रामा आखिरकार अपने इख्तिताम को पहुँचने जा रहा है और इसका इख्तिताम आखिरकार यही होना है कि असफ़ी और महानूर की शादी हो जाएगी। शादी पे बहुत ज़बरदस्त फंक्शन होंगे जिसमें सब नाचते गाते हुए भी दिखाई दिए जाएंगे। शुजा साहब को भी अपनी गलती का एहसास हो जाएगा कि बड़ा भाई होने के नाते उन्होंने हमेशा ही अपने छोटे भाई से ज़्यादती की है। तो छोटे भाई को भी एहसास हो जाएगा कि जिस तरह बड़े भाई ने दिल खोलकर अपनी गलती की माफ़ी मांग ली है तो उन्हें भी चाहिए कि जिस तरह की गलतियां वो करते आए हैं उसकी माफ़ी भी वो मांग लें। सब घर वाले आखिरकार असफ़ी और महानूर की कोशिशों से मिल तो गए। असफ़ी और महानूर को मोहब्बत ना होती तो शायद ये घराना भी कभी एक ना हो पाता। ना ही असफ़ी की बड़ी भाभी अपने माँ बाप से मिल सकती, क्योंकि शुजा साहब को हमेशा से ही यही लगता था कि उनकी बड़ी बेटी ने उन्हें छोड़कर अपने ससुराल वालों को चुना। अगर देखा जाए तो उस वक्त के हिसाब से उसका फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त था। जिस तरह का ससुराल उसका था उसके लिए तो वो ये कुर्बानी दे भी सकती थी, लेकिन माँ बाप को छोड़ने की कुर्बानी देना भी कोई कम बात नहीं है। महानूर को ये एहसास था कि जिस तरह उसकी बड़ी बहन ने उसके वालिद को छोड़ दिया और उसके वालिद इस बात से टूट गए, अगर वो भी उनके ख़िलाफ़ जाकर असफ़ी से शादी कर लेती है तो उनका दिल भी टूट जाएगा। इसीलिए महानूर अपनी मोहब्बत को तो पसे पुष्ट डाल चुकी थी, लेकिन अपने वालिदैन का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। इसी बात का सिला उसे मिला। अगर दादा उस वक्त अपने बच्चों को ना समझाते और दादी अपने बेटे शुजा को चुना है, तो दूसरी तरफ असफ़ी अपनी माँ से भी कहेगा कि अब उसकी महानूर के साथ शादी होने वाली है तो वो उसे बुरे बुरे अलकाब से पुकारना छोड़ दे। यहाँ पर असफ़ी की बातें सुनकर सारे घर वाले बहुत ही एंजॉय कर रहे होंगे। जिस तरह असफ़ी अपनी माँ की खबर ले रहा होगा उससे तमाम लोग बहुत खुश होंगे। आखिरकार इस ड्रामे की तो हैप्पी एंडिंग हो गई, जैसा कि बहुत ही कम ड्रामा में देखने को मिलता है। नाजरीन, आपको कैसा लगा? क्या काला डोरिया की ये आखिरी किस्त आपको पसंद आई? क्या असफ़ी और महानूर की शादी से आप लोग खुश हैं? अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़। तुमने अगर एक तरफ अपने ससुराल वालों को चुना था तो उस वक्त मेरे सामने मेरे माँ बाप थे। मैंने 5 साल किस अज़ियत में गुजारे हैं मैं ही जानती हूँ। तुम मेरी बहन थी और हर लम्हा मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, लेकिन तुम तो मुझसे नफ़रत ही करने लगी। यहाँ पर दोनों बहनें एक दूसरे से गिला शिकवा कर रही होंगी और असफ़ी उनकी बातें सुन रहा होगा। असफ़ी को अपनी मोहब्बत पर फ़ख्र होगा कि उसने महानूर जैसी लड़की। सब घर वाले ही ज़िद पर अड़ जाएंगे कि असफ़ी अपने ससुराल जाकर नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे माशरे में अपने ससुराल में जाकर रहना एक बहुत बड़ी बेइज्जती समझा जाता है। मगर यहाँ पर असफ़ी और मानो तमाम घर वालों को समझाएंगे और उन्हें इस बात पर कायल करने की कोशिश करेंगे कि अगर असफ़ी अपने चचा शुजा के घर जाकर रहता है तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। पहले पहल तो असफ़ी भी मानो की बात से मुत्तफ़िक नहीं होगा, लेकिन जब मानो सबके सामने उसे समझाएगी तब उसकी अक्ल में भी कुछ कुछ बात आना स्टार्ट हो जाएगी। मानो यही चाहती है कि किसी तरह दोनों घरों के बीच में मौजूद दीवार को गिराया जा सके और इसके लिए उसने यही चाल सोची होगी। सब घर वाले एक तो हो चुके हैं, मगर किसी को भी ये ख्याल नहीं आ रहा कि अगर बीच की दीवार गिराकर एक ही घर बना दिया जाए तो असफ़ी और मानो दोनों ही एक ही घर में रहेंगे। लेकिन यहाँ पर तो सभी अपनी अपनी राग अलाप रहे हैं। सबसे ज़्यादा बिट्टो है जो कि मानो का साथ दे रही है। हर बार एक अच्छी फूफो होने के नाते उसने महानूर का साथ दिया है। तो दूसरी तरफ असफ़ी का भाई भी यही चाहता है कि असफ़ी और मानो की शादी तो जल्द अज जल्द हो जाए और शुजा चचा और उनके वालिद के दरमियान मौजूद गलतफहमियां अब ख़त्म हो गई हैं तो उनका घर भी एक हो जाना चाहिए।
यहाँ पर बिट्टो भी अपने शौहर के साथ यहाँ पर आकर रहेगी। सब घर वाले इस बात पर बहुत ज़्यादा टेंशन में मुब्तला होंगे कि आखिर महानूर और असफ़ी की शादी का अंजाम क्या होना है। क्या असफ़ी ससुराल जाकर रहेगा या फिर मानो रुखसत होकर इस घर में आएगी। लेकिन किसी के दिल में भी ज़रा सा भी ये ख्याल नहीं आ रहा कि अगर वो दोनों एक हो जाते हैं और एक ही घर की छत तले रहते हैं तो ये सारा मसला ही ख़त्म हो जाएगा। आखिरकार दादा और दादी इस मसले का हल निकालेंगे और असफ़ी और मानो को यही बात समझाएंगे कि घर की दीवारें गिर जाएं, जैसे कि दिलों में दीवारें गिर चुकी हैं तो घर की दीवारें भी गिर जानी चाहिए। लिहाजा इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग तो होने ही वाली है। घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान होंगे और असफ़ी और मानो की शादी के लिए सर जोड़कर बैठ जाएंगे। यहाँ पर सभी अपनी अपनी राय दे रहे होंगे और उसे रिजेक्ट भी कर रहे होंगे। हल्की फुल्की कॉमेडी वाला ये ड्रामा आखिरकार अपने इख्तिताम को पहुँचने जा रहा है और इसका इख्तिताम आखिरकार यही होना है कि असफ़ी और महानूर की शादी हो जाएगी। शादी पे बहुत ज़बरदस्त फंक्शन होंगे जिसमें सब नाचते गाते हुए भी दिखाई दिए जाएंगे। शुजा साहब को भी अपनी गलती का एहसास हो जाएगा कि बड़ा भाई होने के नाते उन्होंने हमेशा ही अपने छोटे भाई से ज़्यादती की है। तो छोटे भाई को भी एहसास हो जाएगा कि जिस तरह बड़े भाई ने दिल खोलकर अपनी गलती की माफ़ी मांग ली है तो उन्हें भी चाहिए कि जिस तरह की गलतियाँ वो करते आए हैं उसकी माफ़ी भी वो मांग लें। सब घर वाले आखिरकार असफ़ी और महानूर की कोशिशों से मिल तो गए। असफ़ी और महानूर को मोहब्बत ना होती तो शायद ये घराना भी कभी एक ना हो पाता। ना ही असफ़ी की बड़ी भाभी अपने माँ बाप से मिल सकती, क्योंकि शुजा साहब को हमेशा से ही यही लगता था कि उनकी बड़ी बेटी ने उन्हें छोड़कर अपने ससुराल वालों को चुना। अगर देखा जाए तो उस वक्त के हिसाब से उसका फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त था। जिस तरह का ससुराल उसका था उसके लिए तो वो ये कुर्बानी दे भी सकती थी, लेकिन माँ बाप को छोड़ने की कुर्बानी देना भी कोई कम बात नहीं है। महानूर को ये एहसास था कि जिस तरह उसकी बड़ी बहन ने उसके वालिद को छोड़ दिया और उसके वालिद इस बात से टूट गए, अगर वो भी उनके ख़िलाफ़ जाकर असफ़ी से शादी कर लेती है तो उनका दिल भी टूट जाएगा। इसीलिए महानूर अपनी मोहब्बत को तो पसे पुष्ट डाल चुकी थी, लेकिन अपने वालिदैन का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। इसी बात का सिला उसे मिला। अगर दादा उस वक्त अपने बच्चों को ना समझाते और दादी अपने बेटे शुजा को चुना है तो दूसरी तरफ असफ़ी अपनी माँ से भी कहेगा कि अब उसकी महानूर के साथ शादी होने वाली है तो वो उसे बुरे बुरे अलकाब से पुकारना छोड़ दे। यहाँ पर असफ़ी की बातें सुनकर सारे घर वाले बहुत ही एंजॉय कर रहे होंगे। जिस तरह असफ़ी अपनी माँ की खबर ले रहा होगा उससे तमाम लोग बहुत खुश होंगे। आखिरकार इस ड्रामे की तो हैप्पी एंडिंग हो गई, जैसा कि बहुत ही कम ड्रामा में देखने को मिलता है। नाजरीन, आपको कैसा लगा? क्या काला डोरिया की ये आखिरी किस्त आपको पसंद आई? क्या असफ़ी और महानूर की शादी से आप लोग खुश हैं? अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़।